Hello everyone, welcome to Abipedia CUET. Today we will be discussing a very important topic of macroeconomics which is circular flow of income. अब ये वीडियो आपके लिए बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड CUET पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ़ यू आर स्पेशली आपके प्री बोर्ड्स अभी आ रहे हैं एंड दिस इज अ टॉपिक विच इज़ ऑफ ग्रेट डाउट अमंग स्टूडेंट्स, सो आई विल बी क्लियरिंग इट अप इन दिस. एंड जैसे हम इकोनॉमिक्स में हम सब्जेक्टिव आंसर्स आपको लिखने हैं. आई हैव मेड ऑल्सो मेड अ प्रीवियस वीडियो ऑन दिस. आई विल बी लिंकिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन कि हाउ टू राइट आंसर्स. इट्स नॉट अ सब्जेक्ट जहां आप ना अल्टीमेट अनलिमिटेड कंटेंट लिख के यू कैन गेट मार्क्स. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली लिखना होता है पेपर में. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ 3 मार्कर क्वेश्चन यू हैव टू ओनली राइट अकॉर्डिंग टू द 3 मार्क्स. एंड इट्स नॉट दैट कि आप कंटेंट अनलिमिटेड लिखते रहोगे एंड आपको मार्क्स मिल जाएंगे. यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव. आपको यू हैव टू फ्रेम द आंसर बिफोर हैंड इन योर माइंड बिफोर राइटिंग. द आंसर शुड बी फ्रेम्ड. So all this is only possible अगर आपको conceptually आप you are clear about it. So instead of हम circular flow का रट्टा मारते हैं. तो instead of doing this because CUT में you need conceptual clarity. So if you अगर आप इसका अभी रट्टा मार लोगे तो फिर बाद में जाके आपको issue होगा in appearing in CUT. So we'll be discussing in a very clear and concise manner. I'll also be going over the PYQs as well. Some PYQs जो CUT में आए हैं, जो boards में आए हैं objectively. एंड कुछ बोर्ड्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे. इट इज़ अ फेयरली सिंपल टॉपिक. आई वोंट से इट इज़ ऑफ मच सिग्निफिकेंस इन द CUT स्फेयर, बट बोर्ड्स में अगर इसका क्वेश्चन आ जाए सो यू आर लकी. यू कैन ईजिली गेट द 5 मार्क्स और 3 मार्क्स इसका क्वेश्चन आएगा, राइट. सो इसमें हम 2 सेक्टर और 3 सेक्टर भी डिस्कस करेंगे. एंड लेट्स गेट राइट इन टू दिस वीडियो. तो फर्स्टली आई जस्ट वांट टू गो ओवर द बेसिक लॉजिक कि यार सर्कुलर फ्लो कैसे एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी में. सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है. सो कीप द स्टेटमेंट इन माइंड जब भी आप इसका आंसर लिख रहे हो ना, लिख रहे हो. वन पर्सन's एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज अनदर पर्सन's इनकम. You go and buy anything from the market, that expenditure that you incur becomes the income of some other person. So you have to think of people as agents of 4 types. या तो आप हाउस होल्ड हो सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी. आइदर यू कैन बी अ हाउस होल्ड, यू कैन बी अ फर्म, और यू कैन बी द गवर्नमेंट, और यू कैन बी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स वंस. अगर आपने नहीं करा है तो इट्स बैड फॉर यू, बट ठीक है, आप मोस्ट ऑफ यू माइट हैव गॉन थ्रू इट. सो ऑल दीज चैप्टर्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, और या फिर हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है. इट इज द पॉइंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. एंड आपको गवर्नमेंट पे एक चैप्टर है, आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे एक चैप्टर है. तो ये बेसिकली इकोनॉमी के एजेंट्स होते हैं. दीज आर द एजेंट्स इन एन इकोनॉमी. हाउ यू कैन अफेक्ट द इकोनॉमी, आप इन 4 स्फीयर्स में ही सोचोगे. अब आपके लिए इसके बियॉन्ड कोई और स्फीयर नहीं है. नो वन इज अ पर्सन फॉर यू. अ पर्टिकुलर पर्सन कैन बी हाउस होल्ड एंड फर्म बोथ. ठीक है. आपको ऐसे नहीं सोचना है कि एक पर्सन है इकोनॉमी में है तो इकोनॉमी में या तो हाउस होल्ड है या फर्म है या गवर्नमेंट है या फिर एक्सटर्नल सेक्टर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी. सो विद दिस मूविंग दिस फॉरवर्ड एंड द आइडिया कि देखो एक पर्सन की एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होती है एंड वाइसा वर्सा, राइट. So we'll basically go on with the discussion of explaining these sectors. ये sectors होते क्या हैं. सबसे पहले देखो, अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, तो आप कितने भी 4 सेक्टर बना लो, 3 सेक्टर बना लो, 2 सेक्टर बना लो, कुछ भी बना लो, वो आपको रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है. विल बी डिस्कसिंग दीज 4 सेक्टर्स, व्हाट दे डू एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर. और आपको जब क्वेश्चन पेपर में आएगा कि सपोज आ गया कि एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस इन द सर्कुलर फ्लो, व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो, व्हाट आर रियल फ्लो, मनी फ्लो, तो आपको ये सब एक्सप्लेन तो इन एनी केस करना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट जस्ट मेक द डायग्राम एंड लीव इट राइट देयर. आपको ये सब एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा. आपको हर एंटिटी के रोल्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद योर हाउस होल्ड्स first. So what are households? Households provide factor services. Read this very carefully. Factor services. Factor services क्या होती हैं? I have mentioned them here. Labor, land, capital. Economics में capital is K. It is not C. K से denote होता है capital. Capital and entrepreneurship. राइट. दीज आर योर फैक्टर सर्विसेज. हाउस होल्ड का काम होता है इकोनॉमी में ये फैक्टर सर्विसेज किनको प्रोवाइड करना? फर्म्स को. वी डू जॉब्स, राइट. इवन व्हेन वी डू बिजनेस, जब हम बिजनेस करते हैं तो हम अपनी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपनी फर्म को, राइट.
we provide our entrepreneurship capability to the firm. Our capability of generating profit, generating positive long run profit for the firm is our entrepreneurship, and we give that entrepreneurship to the firm, and we expect to be compensated in lieu of providing that profit. तो ये आपको बड़ा क्लियरली माइंड में रखना है कि ये चीजें प्रोवाइड कौन करता है, हाउस होल्ड करता है टू द फर्म्स. एंड वॉट एल्स हाउस होल्ड डज, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि आपके डायग्राम में हाउस होल्ड क्या कर रहा है. डायग्राम पे भी हम आएंगे, पर ये कंसेप्चुअली क्लियर होना बहुत जरूरी है इन इटसेल्फ कि हाउस होल्ड क्या होते हैं इकोनॉमी में, फर्म्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है. एंड जब आप सर्कुलर फ्लो का डायग्राम बनाओगे उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट. So what else does household do? It buys goods and services from the firms, goods and services from the firms. It pays taxes and receives subsidies from the government. हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को सब्सिडीज भी रिसीव करते हैं. फॉर एग्जांपल वी रिसीव सोलर सब्सिडीज, वी रिसीव सब्सिडी व्हेन वी बाय एन ईवी कार. तो ये सब सब्सिडीज हैं जो हम गवर्नमेंट से रिसीव करते हैं, राइट. एंड वी गिव सेविंग्स टू द फाइनेंशियल मार्केट्स, नॉट द सेक्टर. फाइनेंशियल सेक्टर नहीं होता इकोनॉमी में, इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं. फाइनेंस इज नॉट अ सेक्टर. 3 सेक्टर इकोनॉमी जब आपको बनानी आएगी उसमें आप क्या बनाओगे, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट. हाउस होल्ड, फर्म, फाइनेंशियल सेक्टर इज नॉट अ सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं हमेशा, राइट. गिव सेविंग्स टू द फाइनेंशियल मार्केट्स. हाउस होल्ड सेविंग्स देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू मेक एन FD, यू इन्वेस्ट एनीवेयर विद द बैंक, यू डू एन SIP, यू गिव योर सेविंग्स टू द बैंक. सो दैट इज सॉर्ट ऑफ गिविंग सेविंग्स टू द बैंक. एंड फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट गिव सेविंग्स फ्रॉम दोज हु हैव इन एक्सेस, दे प्रोवाइड लोन्स टू द बोरोवर्स. तो वो लोन्स फर्दर देती हैं. सो दिस इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. सो हाउस होल्ड्स गिव सेविंग्स टू द फाइनेंशियल मार्केट्स and also import from the rest of the world. For example, suppose we need something which is not available domestically, what we do, we import it, right. So these are the things a household does. So you have to be very clear with this. आपके डायग्राम में मे बी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ना हो तो आपने यहीं तक रुक जाना है, पर आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स, तभी आपको नंबर मिल सकते हैं, राइट. यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड शो द एग्जामिनर दैट यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट वी हैव फर्म्स. What do firms do? Now वही बात होगी, इसका ही कन्वर्स होगा. So since it's a circular flow, everything is connected. So this is the real flow in this case. ये यहाँ पे हमारा real flow है. I'll explain all these terms. आगे की स्लाइड में मेरे पास पूरी definitions है, पर concept समझो अभी के लिए. ये real है because households are providing some service, right? It's not a money flow. ये है money flow. Factor payments in lieu of these services. ये क्या है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. रेंट फॉर लैंड, वेज फॉर लेबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑन देयर एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटी. ये ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है. तो ये आपकी फैक्टर पेमेंट्स हैं. नाउ दिस इज अ मनी फ्लो, दिस इज नॉट अ रियल फ्लो. ये पैसे का फ्लो है, राइट. सो ऐसे आपको डिस्टिंग्विश करने का भी क्वेश्चन एक आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो, मनी फ्लो विद एग्जांपल. तो एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो कि देखो इस केस में यार ये हाउस होल्ड जब फर्म को सर्विसेज देता है अपनी, दैट इज अ रियल फ्लो इन द सर्कुलर फ्लो डायग्राम. बट व्हेन फर्म्स पे द फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड, दैट इज अ मनी फ्लो. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट. MCQs भी बहुत इसके CUT में आए हुए हैं. एंड उसके बाद फर्म्स ऑब्वियसली प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज. सिमिलरली बाय गुड्स एंड, दिस इज ऑपोजिट. दिस इज अ मनी फ्लो, दिस इज अ रियल फ्लो. बहुत सिंपल है, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. इसमें आपको बस कंसेप्चुअली यू हैव टू बी क्लियर विद दिस, राइट. एंड ऑब्वियसली हाउस होल्ड पे टैक्सेस एंड रिसीव सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट. दिस इज अगेन अ मनी फ्लो. दे टेक लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर, राइट. लोन्स इन एनी केस दोनों साइड में हो सकते हैं. हाउस होल्ड भी लोन लेते हैं टू बाय हाउसेज, राइट. एंड फर्म्स लोन लेती हैं to do their business, and loans can be for many purpose, acquiring another company, they can be for business expansion or any such thing के लिए loans हो सकते हैं firms के लिए, but you have to explain it with examples. Now what does the government do? Government is the third sector we are discussing, right. So government receive taxes, that is their receipts, does spending including subsidies. Government expenditure करती है economy में. Major way to boost the economy of major American economics इस पे based है, to boost the economy from government expenditure, right. So by reducing taxes or by doing excess spending in the economy. So the government does spending including subsidies and also does public savings in the financial markets. Government bonds होते हैं.
गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू होते हैं, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड्स, तो वहां पे फाइनेंशियल मार्केट में गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए, दैट इज नोन एज पब्लिक सेविंग। जो गवर्नमेंट सेविंग करती है दैट इज नोन एज पब्लिक सेविंग। जो हाउस होल्ड सेविंग करते हैं दैट इज नोन एज प्राइवेट सेविंग्स। दीज सेविंग्स ओवर हेयर आर प्राइवेट सेविंग्स। कीप दिस इन योर माइंड, स्पेशली अगर आप सीयूटी दे रहे हो तो आपको पब्लिक और प्राइवेट सेविंग के फॉर्मुलाज भी आते हैं पेपर में। आपको एनसीईआरटी का कोई भी फॉर्मुला नहीं छोड़ना है अगर आप सीयूटी दे रहे हो, राइट। मूविंग ऑन, द लास्ट सेक्टर इज योर एक्सटर्नल सेक्टर or your rest of the world. We also call this rest of the world in economics. So what does the rest of the world do? It exports goods and services to domestic demand and is also connected by via domestic financial markets where domestic private saving may flow abroad और foreign private saving में flow in the country. So rest of the world से हम कैसे connected हैं? हम rest of the world से दो तरीके से connected हैं, either by goods or by financial in money terms. So how are we connected in goods and services? We buy goods from abroad and we sell goods to abroad, right? And in the financial terms जो हमारी excess public saving है वो flow करती है abroad, या फिर abroad की private saving आती है domestically, जैसे FDI है, जैसे जिसमें abroad के लोग invest करते हैं हमारी domestic companies में। So rest of the world से हम दो तरीके में connected हैं, एक तो है in terms of goods and services एंड दूसरा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। तो आगे भी आप लोग ये पढ़ोगे इन योर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से दो तरीके से कनेक्टेड हैं। Firstly, we export and import goods and services, and we do private saving. Either private domestic private saving flows abroad कि हमारे domestic citizens invest कर रहे हैं बाहर की कंपनीज में, या फिर उल्टा वहां के citizens invest कर रहे हैं domestic में। तो ये आपको flows बड़े अच्छे से बता देने हैं, because क्या पता आपका डायग्राम ये सब चीजें ना कवर कर रहा हो, डायग्राम में हम इतना नहीं सोच पाते कभी कभी, because these things are very interconnected, but you have to write this down कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कैसे कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट क्या क्या करती है, फर्म्स क्या करती हैं इकोनॉमी में, हाउस होल्ड्स क्या करते हैं। आगे जाके अगली बार जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, मनी सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें भी मनी एंड बैंकिंग में ये सब चीजें बड़ी आपको हाइंडसाइट में आएंगी कि हाउ डज द सेंट्रल बैंक कम इनटू पिक्चर इन ऑल ऑफ दिस, राइट। हमने सेंट्रल बैंक कहीं नहीं डिस्कस करा, वेयर इज द सेंट्रल बैंक, एसेंशियली व्हाट रोल डज मॉनेटरी पॉलिसी हैव टू प्ले। सो यू हैव टू गेट दीज 4 सेक्टर्स डाउन, ओके। आगे जाके अब इसमें डेफिनेशंस आ जाएंगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसके बड़े इजी एमसीक्यूज आ जाते हैं, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स आर वेरिएबल्स डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, जिसमें कोई टाइम का एलिमेंट नहीं है, राइट। लाइक इन्वेंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, इट कैन नॉट चेंज, राइट। इन्वेंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, वेल्थ, कैपिटल, ये सब है स्टैटिक वेरिएबल्स हैं। दीज आर ओनली डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर, कि भाई इन्वेंट्री इस साल में कितनी थी, इन्वेंट्री इस साल में कितनी है, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री में चेंज कितना आया, इन्वेंट्री में चेंज कितना आया मेरा, पिछले साल इन्वेंट्री कितनी थी, इस साल कितनी है, सो दिस बिकम्स अ फ्लो वेरिएबल विच हैज एन एलिमेंट ऑफ टाइम इन इट, एन एलिमेंट ऑफ चेंज इन इट। तो similarly flow variables are defined over a period of time, like income, investment, value added, ये सब होते हैं defined over a period of time. So you have to just remember these definitions and apply this logic कि आपको जो भी वो variable देंगे, right? इसके बाद आ जाते हैं इंजेक्शंस। इंजेक्शन इज बेसिकली इंडक्शन ऑफ इनकम इन द सर्कुलर फ्लो, कि हम किसी भी पॉइंट में सर्कुलर फ्लो में जब इनकम जा रही हो, किसी भी एंटिटी से फ्लो हो रही हो पॉजिटिवली इनटू द सर्कुलर फ्लो, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। जैसे कि इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स, दीज ऑल दीज थिंग्स ब्रिंग इनकम इनटू द इकोनॉमी, राइट। एंड लीकेजेस आर बेसिकली विथड्रॉल ऑफ इनकम फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो विच आर सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट्स। नाउ ऐसा नहीं है कि ये इकोनॉमी से एग्जिट कर जाएंगे, ये जो फ्लोज हैं, सेविंग्स हैं, टैक्सेस हैं, इंपोर्ट, दीज डू नॉट इमीडिएटली एग्जिट द इकोनॉमी। इसके ओइंग में हमें पैसा आता भी है। जैसे अगर सेविंग कर रहे हैं हाउस होल्ड्स, तो वही सेविंग कहीं ना कहीं फर्म्स के लिए लोन्स बन रहे हैं जो कि फर्दर इकोनॉमी में आ रहे हैं, तो इकोनॉमी से एग्जिट नहीं कराइए, इट इज जस्ट विथड्रॉल ऑफ इनकम फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, कि एक एंटिटी से जो आपका फ्लो है वो नेगेटिव में गया है बेसिकली, राइट। दीज ऑल आर पॉजिटिव थिंग्स, दीज आर नेगेटिव। सेविंग से, टैक्सेस से, इंपोर्ट से डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होता है। यू विल ऑल्सो स्टडी दिस इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है वो कम होता है, राइट, व्हेन दीज थिंग्स आर डन।
सो बेसिकली दीज आर लीकेजेस। सिमिलरली जो इंजेक्शन हैं उनसे आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व ऊपर जाता है, इन्वेस्टमेंट से, सब्सिडी से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, एक्सपोर्ट से ऊपर जाता है, राइट। सो दीज आर बेसिकली डिफाइंड एज सच। नाउ वी विल मूव ऑन टू द टू सेक्टर मॉडल। अब इसमें अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्टर्स को और मार्केट्स को डिफरेंशिएट कर लो। सिर्फ 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मार्केट्स फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, राइट। सो अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स मेंशन करनी है, वो इस डायग्राम में भी हो सकती हैं, वो आगे 3 सेक्टर में भी हो सकती हैं, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा करके। बट इसमें फिलहाल अभी 2 सेक्टर है। अगर आपको आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो डायग्राम, यू कैन एक्सप्लेन दिस, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, बट एक्सप्लेनेशन में आप बता सकते हो कि हाँ गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। बट योर एज पर योर एनसीईआरटी एंड एज पर योर करिकुलम ओनली दिस इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन्ड व्हेन द क्वेश्चन इज वेग, कि भाई सिर्फ आ गया कि सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी बताओ या सर्कुलर फ्लो डायग्राम बना के एक्सप्लेन करो, तो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डायग्राम? सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्टली सी, देखो इसमें अपने हाउस होल्ड और फर्म्स बनाने हैं, ये बाय डिफॉल्ट है। 2 सेक्टर आता है, हाउस होल्ड और फर्म्स बनाने हैं। नाउ एज आई एक्सप्लेन टू यू, households are basically providing factor services. What are your factor services? Land, labor, capital and entrepreneurship, right? ये आपकी household की factor services हैं। What type of flow is this? This is a real flow. क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली नहीं आएगा आपके पास कि सर्कुलर फ्लो एक्सप्लेन कर दो, प्रॉब्ली दे विल ट्विस्ट इट लाइक कि रियल फ्लो, मनी फ्लो बताओ, ऐसा करके आएगा आपके पास। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, राइट। दिस इज अ रियल फ्लो। नाउ दिस की फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, दिस इज अ रियल फ्लो, दिस इज अ रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये दोनों है। अब इसके ओइंग में पैसा भी तो जाएगा अल्टीमेटली। सो द एक्सपेंडिचर दैट हाउस होल्ड्स आर डूइंग on the firms when they buy their goods and services is the money flow. It is the money flow. Similarly, जब फैक्टर पेमेंट्स करते हैं फर्म्स हाउसहोल्ड्स को, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउसहोल्ड्स, दिस इज अगेन अ मनी फ्लो। यू हैव टू लेबल दिस वेरी प्रॉपरली कि भाई ये मेरा मनी फ्लो है, ये रियल फ्लो है। दिस इज माई रियल फ्लो, दिस इज माई मनी फ्लो। तो कुछ भी जब हाउस होल्ड्स फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं तो उनको पे करना पड़ेगा सम एक्सपेंडिचर टू द फर्म्स, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज गए। सिमिलरली हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज के फॉर्म में, विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। सो उसके टर्म्स में उनको फैक्टर पेमेंट्स मिलती हैं फर्म से, राइट। नाउ नोट वन थिंग इन दिस, ये बहुत डायरेक्ट नहीं होता। When we talk about macroeconomics, we are looking at the economy from a very aggregate level. So ये जब households की बात होती है, सारे households हैं economy में, firms ये सारी firms हैं। So when you observe it at this level, so this diagram makes sense, right? And also जब आपको two sector diagram बनाने को है ना, आप assumptions लिख सकते हो। Your assumptions are there कि there is no government and no rest of the world. This will even enhance your marks in the question. आपको ज्यादा प्रॉबल है मार्क्स, क्योंकि यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। 4 सेक्टर हैं, अभी इसमें 2 नहीं है, तो इसलिए लीकेजेस और इंजेक्शन कोई भी नहीं है टू सेक्टर में। दिस इज अ वेरी पॉपुलर एमसीक्यू जो सीयूटी में आया था इन 2022 एंड 23 एज वेल, कि यार लीकेज और इंजेक्शन सर्कुलर फ्लो में कब नहीं होती, जब 2 सेक्टर है सिर्फ, राइट। इसमें कोई लीकेज और कोई इंजेक्शन नहीं, एवरीथिंग इज फ्लोइंग एज इट इज वेरी नीटली। हाउसहोल्ड्स दे रही हैं फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज, उसके लियो में उनको मिल रही है फैक्टर पेमेंट। फर्म्स दे रहे हैं हाउसहोल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले हाउसहोल्ड्स उन्हें पे कर रहे हैं। सिंपल, इट्स अ वेरी नीट सर्कुलर फ्लो। इसमें कोई भी लीकेज या इंजेक्शन नहीं है। सो कीप दिस इन माइंड कि देयर इज नो लीकेज। आई विल राइट इट समवेयर ताकि यू हैव इट इन योर नोट्स। देयर इज नो लीकेज एंड नो इंजेक्शन, राइट। आई विल ऑल्सो डू वन थिंग। अब जैसे हम मेथड्स हैं, हम जिन मेथड से कैलकुलेट करते हैं योर जीडीपी, वो भी इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख सकते हैं। फैक्टर पेमेंट जब हम देखते हैं तो व्हाट, दिस इज द इनकम मेथड। इनकम मेथड
wage, interest, rent and profit. This is your income method. When the firms provides goods and services to the households, this is your value added method. इस पॉइंट पे जब हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को, यहां से वैल्यू एडेड है. एंड व्हाट इज द लास्ट, द एक्सपेंडिचर मेथड. दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड जो हाउसहोल्ड फर्म्स को पे करती हैं. एंड ऑब्वियसली जीडीपी कैलकुलेटेड यूजिंग ऑल दीज थ्री मेथड्स इज द सेम. सो ये डायग्राम आपको इतनी क्लैरिटी देता है इकोनॉमी पे कि दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, राइट. सो विदाउट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस, मूविंग अहेड, थ्री सेक्टर मॉडल डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. सो इसमें सी, नाउ द थिंग इज वेरी बेसिक हियर अगेन. हाउसहोल्ड्स हैं, गवर्नमेंट है एंड फर्म्स हैं. सेक्टर्स आर लेबल्ड इन येलो हियर फॉर योर कन्वीनियंस. सेक्टर्स तीन है, मार्केट यहाँ पे तीन है, दोबारा फाइनेंशियल मार्केट्स हैं यहाँ पे, ठीक है. सो आई विल क्विकली एक्सप्लेन कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है. एक सिरे को पकड़ लेते हैं पहले. गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डज पब्लिक सेविंग इन द फाइनेंशियल मार्केट. इट डज गवर्नमेंट परचेजेस इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. हर चीज की मार्केट होती है. इकोनॉमी में कुछ भी हो रहा है, इट हैज अ मार्केट इन्वॉल्व इन इट, राइट. तो जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते बेचते हैं, वो मार्केट में खरीदते बेचते हैं. हाउस होल्ड भी उस मार्केट में कंज्यूम करते हैं, फर्म्स उस मार्केट से अपना पैसा कमाती हैं. गवर्नमेंट भी उस मार्केट में खरीदती है चीजें. गवर्नमेंट को ऑल्सो, गवर्नमेंट हैज टू ऑल्सो रन इट्स प्लेस, राइट. सो गवर्नमेंट डज परचेजेस हियर. इसी के अंदर आपकी सब्सिडीज वगैरह आ गई जो इस मार्केट को फर्दर बूस्ट करती है और इससे हाउसहोल्ड्स में और फर्म्स में फ्लो करती है. मे बी इट इज स्पेंडिंग टू रिड द हाउसहोल्ड्स ऑफ सम प्रेशर, है ना. सपोज जैसे राशन की स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट यहां परचेज करके हाउसहोल्ड की कंजम्पशन उस प्राइस पे जिस पे बिक रहा है मार्केट में कटेल कर रही है और लोअर प्राइस पे फिर गवर्नमेंट्स को दे रही है. सो इट्स अ सब्सिडी. सो गवर्नमेंट इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रही है बाय डूइंग परचेजेस हियर, राइट. नाउ नेक्स्ट, आप प्लीज कमेंट एंड टेल मी कि इसमें से कौन सा फ्लो मनी है और रियल है. दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू ऑल. कमेंट बिलो एंड टेल मी कि इसमें से कौन सा फ्लो आपका मनी है या रियल है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स, एज आई एक्सप्लेन, फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड प्राइवेट सेविंग कर रहे हैं, अपना गवर्नमेंट पब्लिक सेविंग कर रही है. एंड देन फाइनेंशियल मार्केट्स आर डूइंग इन्वेस्टमेंट. They are doing investment through the firms in this market only for goods and services, जो further boost कर रही है by the lieu of providing loans to the firms. So this investment is being undertaken in this market. And then lastly we have the market for the factors of production. We have the market for the factors of production, जहां पे firms basically factor payments pay कर रही हैं to the households and households are providing factor services to the firms. आप एक और यहाँ पे बना सकते हो, firms are providing फैक्टर सर्विसेज. इस डायग्राम में सिर्फ मनी फ्लोज लिस्टेड है. इस डायग्राम में सिर्फ मनी फ्लोज हैं, बिकॉज जब आप थ्री सेक्टर बना रहे होते हो या 4 सेक्टर बना रहे होते हो, यू कैन नॉट लिस्ट ऑल द फ्लोज हियर बिकॉज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम बेसिकली, क्योंकि हर फ्लो का बेसिकली लॉजिक सेम है. फैक्टर पेमेंट्स तभी जा रही हैं जब उनको फैक्टर सर्विसेज आ रही हैं, राइट. कंजम्पशन तभी हो रही है, रेवेन्यू तभी आ रही है क्योंकि फर्म्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये बनाना यहाँ पे यूजलेस होगा, बट स्टिल इट इज विन ओनली इन मनी फ्लो टर्म्स. तो व्हेन यू आर ड्राइंग लार्जर डायग्राम्स तो आप सिर्फ मनी फ्लो में बनाते हो या सिर्फ आप रियल फ्लो में भी बना सकते हो, राइट. Moving ahead, also I want you to try the 4 sector diagram. मैं 4 sector नहीं दिखा रहा इस वीडियो में because it's pretty simple. It has only 2-3 things in it जो आपको ऐड करनी है. उसमें से भी आपको क्लास 12 लेवल पे एक ही चीज ऐड करनी है कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, दैट्स इट, है ना. वो फाइनेंशियल पार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो तो आपको इसमें ऐड करने की जरूरत भी नहीं है. तो आई लीव इट टू यू एज एन एक्सरसाइज. यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी. वहां पे आप हेल्प डेस्क में लिख सकते हो वट एवर योर आंसर इज. यू कैन पोस्ट अ फोटो देयर एंड वी कैन ऑल डिस्कस, है ना. सो आई लीव इट टू यू एज एन एक्सरसाइज कि आप 4 सेक्टर मॉडल करो. नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस सम क्वेश्चंस जो आपको सीयूटी में और बोर्ड्स में काफ़ी हेल्प आएंगे फ्रॉम दिस टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर में था इन 25-26. तो जो मैंने मार्केट्स का आपको कॉन्सेप्ट बताया कि सेक्टर्स अलग होते हैं, मार्केट्स अलग हैं, तो ये डायरेक्ट इस क्वेश्चन की इम्प्लीकेशन है. देखो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली सिंपल 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो डायग्राम दिया हुआ है. ये आपके हाउस होल्ड्स हैं, ये फर्म्स हैं और ये फ्लो दिया हुआ है इनमें. एंड आपसे पूछा गया, इसमें लेबल्ड है फैक्टर पेमेंट्स को सी दिया हुआ है लेबल और फैक्टर सर्विसेज को डी. अब इन्होंने कहा है कि एरोज इन सी एंड डी रिप्रेजेंट विच मार्केट, फैक्टर मार्केट, गुड्स मार्केट, स्टॉक मार्केट और द फाइनेंशियल मार्केट. देखो स्टॉक मार्केट कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है, राइट. सो इसमें ऑब्वियसली एज वी डिस्कस्ड द आंसर इज फैक्टर मार्केट. द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एक मार्केट होती है, राइट. सो ये फैक्टर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है. अब यही अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा होता कि
आपका ए एंड बी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट वुड हैव बिन द गुड्स मार्केट। एंड अगर यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर भी गिवन होता जहाँ फर्म्स लोन्स ले रही हैं और हाउस होल्ड सेविंग कर रहे हैं, तो उसका आंसर होता फाइनेंशियल मार्केट, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना है, दैट्स व्हाई आई ड्रू द डिस्टिंक्शन बिटवीन योर सेक्टर्स एंड योर मार्केट्स, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। Now moving on, next question I have, this is very this question was there in the CUT exam. तो इसमें है कि which one of the following is included in the circular flow, real flow, money flow, both or none? Obviously the answer is both, because हमने अभी देखा कि circular flow of income में दोनों flows included होते हैं, right? Now, next question is, which services are provided by families to a firm? Land, labor, capital और all of the above. So again, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था कि don't think about in terms of families or in terms of person, think about in terms of agents of the economy. एक बंदा भी same services provide कर सकता है. So answer is all of the above. Every one of this service is provided by households to the firms. So answer is all of the above, right? Now, moving on, next question is, which one of the following is included in circular flow? Okay, this is the same question. अब आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए। अगेन, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। नाउ आपको लग रहा होगा कि आपको क्वेश्चन आता है, आता भी होगा मोस्टली, बट हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका, हमारा फ्रेम करने का तरीका, हमारा लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है कि हमें बोर्ड्स में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। है तो ये क्वेश्चन अराउंड 3 मार्क्स का आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, बट अगेन कितने मार्क्स आपको मिलते हैं, आप इसमें कितना भी लिख दो, अगर आप टू द पॉइंट नहीं लिखोगे और अच्छे वे में प्रेजेंट नहीं करोगे, आपको नहीं मिलने वाले मार्क्स। तो इफ आई वर टू मेक दिस एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मैं आंसर का स्ट्रक्चर देखो, हम यहाँ पे ये नहीं डिस्कस करेंगे कि रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, वो सब हमने देख लिया। वी आर डिस्कसिंग हेयर हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर प्रॉपरली। तो सबसे पहले तो इस आंसर की मैं अगर स्ट्रक्चरिंग करूंगा अपने पेज पे, तो सबसे पहले तो मैं पेज के सबसे पहले मैं यहाँ पे बना दूंगा एक सिंपल सा 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल। सबसे पहले दिस वुड बी माय फर्स्ट थिंग, बिकॉज उसी से मैं मनी फ्लो और रियल फ्लो समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बना दूंगा, एंड देन आई वुड स्टार्ट राइटिंग इन दी अबव डायग्राम। I would label A, B, C, D in the above diagram. This is a money flow, this is a real flow. And then I would describe the real flows are flows of real goods and services from firms to the households and from households to the firms in the form of goods from the firm to households या फिर factor services from households to firms. तो ऐसे से मैं explain करूंगा, then I will explain money flow. And now this would be a complete and एन आंसर जो एकदम आपको फुल मार्क्स देगा। आई वुड डायरेक्टली जंप टू द डेफिनेशन। जैसे टीचर ये सर्कुलर फ्लो डायग्राम देखेगा ना, दे विल बी क्लियर कि हाँ द स्टूडेंट नोज द क्वेश्चन एंड दे विल बी मोर लाइकली टू गिव यू मोर मार्क्स। तो सिंपली ऐसे हमें आंसर लिखना है। नाउ एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो अगेन। दिस इज बेसिकली द सेम थिंग। आप सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करोगे, आप एक सर्कुलर फ्लो डायग्राम बनाओगे, आप उसको प्रॉपरली लेबल करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां भी आप डायग्राम बना रहे हो, आपको उसको लेबल करना बहुत जरूरी है कि कौन सा फ्लो कहां जा रहा है। एंड आप आंसर के अंदर बता सकते हो कि देखो ये रियल फ्लो है, ये मनी फ्लो है। इट विल ऐड मोर substance to your answer and it will make the examiner feel that yeah, you know what you are writing. So again, diagram is the key in this types of questions. इसमें 2 सेक्टर्स आपने बता देने हैं, सेक्टर्स क्या हैं, एंड इन एन ऑप्शनल वे अगर आप डिस्क्राइब कर दो कि मेरे सेक्टर्स कौन से हैं, जैसे हाउस होल्ड के बारे में बता दो कि व्हाट रोल डू हाउस होल्ड्स प्ले इन द इकोनॉमी, व्हाट रोल डू फर्म्स प्ले इन, दैट विल add even more substance to your answer. ये देखो, आप ये डिसाइड करने का तरीका होता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया। एंडलेसली आप लिख सकते हो किस भी क्वेश्चन में, बट आपको ये डिसाइड करना है कि यार कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बिफोर यू नो एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग। यू हैव टू फिगर आउट कि हाउ मच यू हैव टू राइट। ठीक है, एंडलेसली आपने नहीं लिखना है। 3 मार्क का क्वेश्चन भी है, आप पेज भर दो, उसमें मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। वेरी ऑब्जेक्टिवली यू हैव टू राइट एंड डोंट फॉरगेट टू लेबल द डायग्राम्स प्रॉपर्ली। दैट इज वन ऑफ द की थिंग्स। Now this injections and leakages in the circular flow.
So the question is injection and leakages in the circular flow, explain their significance. Okay, so इसमें आपको क्या करना है, इसमें you have to make a टू सेक्टर में भी आप कर सकते हो, दिखा सकते हो इसको, फाइनेंशियल सेक्टर बीच में दिखा के, जैसे कि आप हाउस होल्ड्स बनाओगे, आप फर्म्स बनाओगे, एंड यू कैन मेक अ फाइनेंशियल सेक्टर इन बिटवीन, फाइनेंशियल मार्केट इन बिटवीन, सॉरी, दिस विल बी योर फाइनेंशियल मार्केट, ये आपके फर्म्स हैं, ये आपके हाउस होल्ड्स हैं। तो आप यहाँ दिखा सकते हो कि जो ये सेविंग्स हैं ये आपका एक लीकेज है, एंड द इंजेक्शन, ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये एक इंजेक्शन है, दिस इज योर लीकेजेस एंड दीज आर योर इंजेक्शन, ऐसे आप दिखा सकते हो। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स है। अगर क्वेश्चन 5 मार्क का है तो आई वुड रिकमेंड आप 2 एग्जांपल्स दो, एक जिसमें फाइनेंशियल मार्केट है, एक जिसमें एक्सटर्नल सेक्टर है। सो आप इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के साथ दिखा सकते हो इंजेक्शन लीकेज का एग्जाम्पल, आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के साथ इंजेक्शन और लीकेज का दिखा सकते हो, आप गवर्नमेंट है तो टैक्सेस और सब्सिडीज के साथ आप दिखा सकते हो। तो आपके पास चॉइस है। आई वुड रिकमेंड अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ एक दिखाओ, अगर 5 मार्क्स का है या ज्यादा का है तो आप सिर्फ 2 दिखाओ, है ना, इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। रेस्ट इज योर चॉइस, यू कैन शो 3 एज वेल, बट फर्स्टली यू हैव टू गिव एन एग्जांपल एंड आफ्टर द एग्जांपल यू हैव टू डिस्क्राइब द डायग्राम प्रॉपर्ली, इट शुड बी वेल लेबल्ड। फिर आपको डिस्क्राइब करना है पूरे एग्जांपल को कि हाउ इज इट वर्किंग, व्हाई इज इट एन इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है इंजेक्शन और लीकेज होती क्या है, देन यू हैव टू गिव द जनरल डेफिनेशन। सी यू कैन गिव द जनरल डेफिनेशन ऑल यू वांट, पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उससे, मार्क्स आपको एग्जांपल से मिलेंगे इन इकोनॉमिक्स। सो दिस आई हैव ऑब्जर्व्ड, जनरल डेफिनेशन आप लिख दो बट मार्क्स उससे नहीं मिलते, you have to give a particular example, right? Again, now this is the end of our video. I hope this video made the topic very clear to you, and next video में हम discuss करेंगे national income accounting के सारे formulas with all the conversions and all the important formulas, सारे हम उसमें discuss करेंगे with PYQs, ठीक है। So stay tuned for the next video, it will be uploaded tomorrow, and till then if you want my handwritten notes for macro, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे handwritten notes हैं in macro, I made them when I was giving CUET. I'll just show them to you एक बार। तो ये जैसे नेशनल इनकम के मेरे नोट्स हैं। इफ़ यू वांट दीज नोट्स, एंड आई हैव मेड देम काफ़ी मेहनत से, इसमें मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं जिससे आपको कोई और मटेरियल को रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इफ़ यू वांट दीज नोट्स, जॉइन आर टेलीग्राम ग्रुप फॉर दीज नोट्स, जहाँ पे हम डिस्कशन भी करते हैं, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट सेशंस लूँगा, लाइव सेशन, सबके आपको लिंक्स और पीडीएफ्स और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं सीयूटी के, बोर्ड्स के, आपको सारे मिल जाएंगे। सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, राइट? And guys, if you want to prepare for CUET or boards right now, you can check out our micro courses. So basically, see, I get the fact that हर student की अपनी particular need होती है। Some people, all of the students have joined tuitions, कहीं कहीं से कोई भी refer कर रहा है, but see, हर स्टूडेंट की वीकनेस होती है, किसी को कोई टॉपिक नहीं आ रहा होता, किसी को कोई टॉपिक नहीं आ रहा होता। सो वी हैव डिवाइज दिस सिस्टम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कि भाई अगर मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक लेना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, अगर आपको नेशनल इनकम, जो हमने आज टॉपिक किया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो अगर मुझे टॉपिक नहीं आता तो आई कैन बाय द माइक्रो कोर्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एंड इसमें यार सब कुछ कवर होगा। इसमें अगर मैं देखूं तो it will cover everything which you need to make to ace both CUET and board, जिसमें आपको लेक्चर वीडियोस मिलेंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑल ऑफ national income accounting, and at a very low cost by pretty good faculty. So I'll be taking lectures on macroeconomics, IED और micro, सब हम लेंगे, धीरे धीरे करेंगे। माइक्रो हम थोड़ा बाद में शुरू करेंगे when your boards will be just ending, है ना, क्योंकि वो सिर्फ आपका CUET में आएगा। So if you are planning to give CUET this year, do drop any questions you have in the comments below, ताकि you can start preparing right now only, and you can get a good mentorship, ताकि आप CUET में बस रशियन ना करो बोर्ड्स के बाद, you take an informed डिसीजन कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कब प्रिपेयर करना शुरू करना है, राइट? सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स। थैंक यू।